गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटर बनाओ कह रहा है। क्या सा मोर, एक मोर नाम का क्वाड्रिलेटर बनाना है हमने। तो पहले रफ वर्क में देख लेंगे यहाँ को कि क्या बनाना है हमने। क्वाड्रिलेटर्स में क्या करना है, तो पहले ये क्वाड्रिलेटर्स जिसकी 4 साइड होती है, 4 साइडेड पॉलीगन कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। जिसकी 4 साइड होती है पॉलीगन होता है ऐसा, जिसकी 4 साइड होती है क्या होता है हमारा, क्वाड्रिलेटर्स होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हमने मोर बनाना है तो कहीं से भी एम लिख लो, कहीं से ओ लिख लो, कहीं से भी आर और ई, कहीं से भी नहीं, मतलब एक सीक्वेंस में, लेकिन स्टार्टिंग किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं आप, किसी भी वर्टेक्स से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक का दिख रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद कह रहा है एम ओ जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर है कह रहा है। ऐसे ओ आर है हमारा कितना, 4.5। एंगल एम 60 डिग्री है। ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और एंगल ओ है हमारा 105 डिग्री का। और क्या बोल रहा है, जो एंगल आर है वो 105 डिग्री का है, 105 डिग्री का। देखो बच्चों, अब आपको प्रॉब्लम क्या आती है ये ध्यान से देखना। अगर ये फिगर तो ठीक है, चलो अगर मैं ये ऐसा फिगर बना देता, एम यहाँ लिख देता, ओ यहाँ लिख देता, आर यहाँ लिख देता, ई यहाँ लिख देता, तो अब ध्यान देंगे कि एम ओ की डिस्टेंस 6 थी, ठीक है। एम से जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो अब जो एंगल बनता है वो नीचे को बनता है, ठीक है। ऊपर को ना बन के कहाँ को बनता, नीचे को बनता, क्योंकि हमारा ए पॉइंट तक का पहुँचना है उसने, ठीक। ऐसे सेम ये 6 हो गया, और ये कितने का था कह रहा है, ये 105 डिग्री का। ये 105 डिग्री भी कहाँ बनता, नीचे को बनता। और ये 4.5 ओ से आर के बीच की डिस्टेंस 4.5 है, 4.5 का बनता, ठीक। तो ऐसे करके हमारा ये पूरा पूरा एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर को समझ में आ गया। इतनी सारी चीज़ें दी हैं इसने, शायद हमने यहाँ में इसने इतने ही दिए। तो सबसे पहले मेरा काम है, तो ये किसी भी तरीके से आप एंगल बना सकते थे, लेकिन ऐसे बनाए हम लोग, बेस में बनाए। जो हमें एंगल दिए हैं उसको अगर हम बेस में बनाए तो अच्छा है, वहाँ से हम लोग एग्जैक्ट लाइनिंग कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ से एम ओ ड्रॉ करना है। सबसे पहले एम ओ ड्रॉ कर देंगे, स्केल पकड़ेंगे, वहाँ से एम ओ ड्रॉ कर लेंगे, कितना, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमने ये 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है, अच्छी बात है। अगर हम लोग यहाँ से कंपास पकड़े हैं, स्केल में कंपास से 4.5 सेंटीमीटर पकड़ें और ड्रॉ कर दें, तो यहाँ कहीं पर कट हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। साथ में क्या करना है, हमने यहाँ को डी रखनी है। डी आपको पता है ऐसी किस टाइप में होती है, ठीक है। तो हमने क्या रखनी है साथ में, डी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास ये क्या है, डी है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर है यहाँ पे को, तो प्रोटेक्टर का जो ये वाला पॉइंट होता है, ऐसे पॉइंट होता है यहाँ पे कोई एक पॉइंट, ऐसे ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को रखेंगे, पॉइंट ओ पे यहाँ पे रखेंगे। तो मैं क्लास 6 में बताया था कि लाइन कहाँ को जा रही है। अगर मैं ये वाले पॉइंट पे रखूँ तो लाइन कहाँ जा रही है, अंदर को जा रही है, देखो इस साइड को जा रही है ना। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, इस साइड से 0 की काउंटिंग होगी। अगर सेम मैं ये वाले पॉइंट पे रख के बनाता तो लाइन कहाँ को जा रही होती थी, इस साइड को जा रही होती थी। तो काउंटिंग 0 कहाँ से होगी, इस साइड से होगी। जहाँ को लाइन जाएगी वहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बताना था मेरे को, मैंने बताया भी था आपको क्लास 6 पे। तो अब देखेंगे, तो यहाँ पे को अगर हम लोग रखें तो यहाँ को लाइन जा रही है, तो कहाँ को बनेगा एंगल, इस साइड से 0 काउंटिंग होगा। कितने का एंगल बनाना है, 105 का। तो 105 कहाँ आएगा, करीब 90, यहाँ आ गया 100, 105। तो यहाँ पे को कुछ आ रहा है, आप ऐसे रखेंगे और इससे मार्कर से पेन से यहाँ पे को लगा देंगे ऐसे पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, ये पॉइंट स्केल से क्या करेंगे, इसको आगे को बढ़ा देंगे, इस वाले पॉइंट को। जैसे ये मैंने इसको बढ़ाया, तो ये यहाँ कहीं जा करके, यहाँ से आपने 4.5 ड्रॉ किया था, तो 4.5 से यहाँ कहीं कहीं भी को कट हो रहा होगा ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, आर पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, आर हो जाएगा। देखो ये कितने का एंगल है, कह रहा है 105 डिग्री का है, ठीक है। सेम आर से हमने बनाना है कितने का, 105 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर मैं आर पे यहाँ पे रखूँ ऐसे, ये ऐसे करके इसको आर पे रखूँ, तो अब लाइन कहाँ को जा रही है, ये लाइन अंदर को, क्योंकि यही लाइन तो मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइन कहाँ को जा रही है हमारी, अंदर को जा रही है, इस साइड को जा रही है। तो यहाँ से कितने का एंगल बनाना कर रहा है, 105 का। तो 105 कहाँ आ रहा है, 100 यहाँ आ रहा है, तो 105 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे को कहीं पे को आ रहा है। तो इसको मैं कितने भी मर्जी आगे को बढ़ा सकता हूँ,
इसको कितनी मर्जी में आगे को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बढ़ा दिया ये मैंने। ये हो गया हमारा कितने का एंगल, 105 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, 105 का ये, हाँ 105 का ये आर से। अब एम से है, एम से कितनी डिग्री का कह रहा है, 60 डिग्री का कह रहा है। अगर मैं इसको एम पॉइंट पे रखूँ, यहाँ पे को एम पे रखूँ, तो लाइन कहाँ जा रही है, फिर से अंदर को जा रही है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहीं से स्टार्ट होगी। 0 से कहाँ जाएगा, 60, यहाँ पे को पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को अगर मैं आगे को बढ़ा दूँ, ठीक है, आगे को मैं इस पॉइंट को बढ़ा सकता हूँ। ये पॉइंट जहाँ आगे जाकर के मिलेगा वो हमारा कौन से पॉइंट पे मिलेगा, ई पॉइंट पे मिलेगा। तो ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। अगर हम चाहें तो चौथा एंगल भी बता सकते हैं कितनी डिग्री का है, लेकिन कितनी लेंथ है ये हम लोग स्केल से मेजर करके बता सकते हैं। ठीक है, स्केल से मेजर करके बता सकते हैं कितनी डिग्री का आ रहा है लाइन्स। और अगर ये एंगल बताना चाहे कितनी डिग्री का, ये 105, ये 105, ये 60, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 105, 105, ये नहीं पता है तो क्या लिखूंगा इसको, x, और ये कितना लिखूंगा, 60 डिग्री। तो कितने के हो जाएंगे तीनों एंगल, 360 के होते हैं। ये हमें पता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। जैसे ट्रायंगल का कितना होता था, 180 होता था, 2 दिए होते थे, एक नहीं दिया होता था, हम लोग निकाल लेते थे। ऐसे ही सेम अभी भी निकाल सकते हैं, 105, 105, 210, ये जरूरत नहीं है वैसे। 60 प्लस एक्स तो कितना है, 270 प्लस एक्स इक्वल टू 360, तो एक्स इक्वल टू 260 माइनस 270, तो निकाल सकते हैं हम लोग कितने का आगे, हाँ 390 का। तो ये वाला एंगल जो आ रहा है ये कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का। अगर चेक करें इसको यहाँ पे को रख करके ऐसे, तो ये 90 डिग्री ही आ रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, तो हाँ ये 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री ही आ रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके निकाल सकते हैं इस एंगल को। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया। तो फर्स्ट हमने क्या करा, फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर, देन वी पुट प्रोटेक्टर ऑन पॉइंट O एंड ड्रॉ 105 सेंटीमीटर एंगल। देन आफ्टर वी स्ट्रेच कंपास फ्रॉम 0 to 4.5, कितनी डिस्टेंस थी इसकी, 4.5 तक का हमने क्या कंपास को स्केच किया। देन आफ्टर वी कट आर्क, उसके बाद हमने क्या एक आर्क कट करी, आर्क कट ऑन द पॉइंट R, then we get a point R, उसका हमें क्या मिला, एक पॉइंट R मिला। then again we put protector on point R and make angle of 105 डिग्री। 105 डिग्री का फिर से हमने एक एंगल बनाया। उसका हमने क्या किया, एम पे आए, एम पे हमने अगेन 60 डिग्री का एंगल बनाया, दोनों लाइन को मिलाई और वो पॉइंट एम पे मिल गई। और नाउ इट्स MORE, तो हमें क्या मिल गया, क्वाड्रिलेटर MORE मिल चुका है। बस ये लिखना था। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हो आप स्टेप्स। आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद की बात करें तो पहले रफ डायग्राम हमारे पास होना चाहिए दिमाग में कि रफ डायग्राम हमने सबसे पहले बनाना है। इसके सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमसे बोल रहा है क्वाड्रिलेटर प्लान। एक क्वाड्रिलेटर हमने ड्रॉ करना है। क्वाड्रिलेटर बोल दिया तो क्वाड्रिलेटर हमने पता चल गया, PLAN लिख दिया, सिंपल है। उसका बोल रहा है PL की डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, L से A तक की डिस्टेंस देख रही है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल P दे रखा है हमें कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। एंगल A दे रखा है हमसे कितने का, 110 डिग्री का। और एंगल N दे रखा है 85 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे को ऐसे करके मैंने बना दिया, P यहाँ पे बना दिया, L यहाँ बना दिया, 4 सेंटीमीटर का बना दिया। इतना सब तो आप कर ही सकते हैं, आप इतनी देर से कर रहे हैं तो स्केल से ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, हमें आपको रख लेता हूँ थोड़ा, चलो ठीक है। उसका क्या करना है, मेरे को पीछे 90 डिग्री का बनाया है मैंने, यहाँ पे को पकड़ा प्रोटेक्टर अपना, प्रोटेक्टर रखने के बाद 90 डिग्री में यहाँ पे को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने प्रोटेक्टर यहाँ पे को रखा और 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, तो कुछ ऐसा मिल रहा होगा। मैं रखना है यहाँ पे को रख के बनाना, एक अदरवाइज गलत हो सकता है। तो ये 90 डिग्री का हो गया। इसके बाद क्या होगा, एंगल L से ड्रॉ करना है हमने 6.5 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं यहाँ पे को 6.5 रखना चाहूँ, कंपास को स्ट्रेच किया 6.5 रख दिया और यहाँ से रख करके एक कट कर दिया, यहाँ कर सकता हूँ ये भी। लेकिन ये लाइन कितनी की जाएगी ये मेरे को पता ही नहीं है, तो कहाँ हमें पॉइंट तो मिलने वाले ही नहीं है A और N, कैसा करेंगे फिर, कुछ लगाओ दिमाग। सिंपल है ना, 90 ये है, 85 ये है, 110 है। 90 ये है, 185 ये है, 110 ये है, प्लस x कर देंगे, ये वाला एंगल नहीं पता तो x कर दो 360 हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 285 प्लस x इक्वल टू 360,
सो एक्स इक्वल टू 360 माइनस 285, तो कितना हो जाएगा 90, 15, 15 और 60, 85 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा हमारा 85 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आसान सा लगा होगा, अभी लगा कुछ सिंपल है। 85 नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि 110 और 200 तो ये हो गया 200 और 80 का 160 170 हो रहा है, तो ये तो ज़्यादा होने वाला। देखें आपको क्या गलती की, 210 200 285 प्लस एक्स 380 15 60 और 15 75 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 75 का। तो एक्स जो हमारा आ रहा है कितने का आ रहा है 75 डिग्री का आ रहा है। तो ऐसे क्रॉस चेक भी करना चाहिए अपना आंसर कि मैंने लिख तो दिया, क्या कहीं गलत तो नहीं है करके। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेरी मिस्टेक्स थी। उसके बाद 7 से देखें, तो 7 से कितना बनाना है 75 डिग्री का बनाना है। अब पता चल गया, रखेंगे यहाँ कंपास, लाइन कहाँ जा रही है अंदर को जा रही है, जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से होगा, 75 का आने वाला है, 70 यहाँ है तो 70 के बगल में 75 यहाँ कहीं कुछ आने वाला है, आप रख के बना सकते हैं। इसको जब आगे को बढ़ाएंगे, ऐसे वाले पॉइंट से आगे को बढ़ाएंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट मिल चुका होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वाली लेंथ कितनी है हमारी 6.5। आप बाद में भी कंपास चला सकते हैं, कोई बात नहीं, पहले आप एंगल बना दो बाद में चला दो। तो मैंने इसलिए बताया था कि एंगल नहीं है तो क्या करेंगे, बस अब ए से कितने का बनाना है 110 डिग्री का बनाना है। फिर कंपास रखना है हमने सीधा, यहाँ पे रखेंगे, लाइन देखेंगे कहाँ को जा रही है, नीचे को आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन मैं इरेज कर सकता हूँ ना। तो लाइन कहाँ आ रही है, नीचे को आ रही है, नीचे को आ रही है तो बस जीरो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 110 90 सीधा हो जाएगा, 110 कहीं कुछ आ रहा होगा। इसको हम लोग आगे को बढ़ा सकते हैं, आगे को बढ़ाऊँ। ठीक है, ये बढ़ चुका है, लेकिन ये लाइन कितनी लंबी जाएगी मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई एंगल नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, मैंने इस वाली लाइन को और आगे बढ़ाना चाहिए। हमें डिस्टेंस थोड़ी बता रखी है, ये जहाँ पे को मिलेगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, और ये कितना आ रहा होगा अगर आप मेजर करेंगे इसको तो 85 डिग्री ही आ रहा होगा ये। ठीक है, ये एंगल अपने आप 85 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने ऐसा अगर आप हर एक चीज़ कंपास से बनाएंगे, कंपास डिवाइडर इनका सबका यूज़ करेंगे तो आपको आसानी रहेगी बनाने में। ठीक है, तो यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आपके। इसके अब मैं नहीं बता रहा इसके क्या स्टेप्स हैं, वो आपको खुद लिखने हैं, वो समझ में आ गया। पहले ये ड्रॉ किया, फिर यहाँ से इसका यहाँ से ये निकाला। ठीक है, ये भी निकालते हुए दिखा देना कॉपी में कि जो एंगल एल है वो कितने का हो गया, एंगल एल हो गया 75 डिग्री का। कैसे हुआ हमें पता है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटर्स इज 360 एंड वी नो द 3 एंगल्स, देन वी कैन ईजिली फाइंड दैट 4th एंगल। ठीक है, तो हम लोग आसानी से ईजिली हमने यहाँ पे को फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना चाहिए, इसका थर्ड वाले में कह रहे हैं पैरेललोग्राम है HEAR। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड सेम होने वाली है। पैरेललोग्राम हमें पता चल जाता है, पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल का जैसा ही होता है, अपोजिट साइड सेम होती है, ये साइड जितनी उतनी साइड ये, जितनी साइड ये। एंगल के नाम दे रहे हैं HEAR। HEAR हमें दे रखा है यहाँ पे को, HE 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 तो ये भी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद EA हमें दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। और एंगल R हमें दे रखा है, एंगल R कितना दे रखा है हमें 85 डिग्री। हमें पता है अपोजिट एंगल सेम होते हैं, 85 ये तो 85 ये, ईजी हो गया। अब चाहो तो आप ये वाला एंगल कितने का होगा ये दो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जितना एंगल ये होना है उतना एंगल ये होना है। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना है x है। ठीक है, तो 85 हमें पता है 170 प्लस x 2x, बाकी सबका सम 360 निकाल सकते हैं। 2x इक्वल टू 360 माइनस 170 तो कितना आ गया 0। 3 और 90 का एंगल बन रहा है ये। ठीक है, 190 आ रहा होगा, तो 190 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 190/2 85 डिग्री का। तो एक एंगल कितने का है, ये भी 85 का है, ये भी 85 डिग्री का ही एंगल हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये भी 85 का होगा, ये भी 85 का होगा। और मैंने यहाँ पे को स्टार्टिंग गलत कर दी, 85 170 तो अच्छा 95 का क्या कर रहा हूँ मैं आज 85। तो यहाँ पे को था 190 का, सॉरी
170 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 95 डिग्री का। ये हमारा 95 का है तो ये भी कितने का है, ये 95 का है तो ये भी 95 डिग्री का है। अब आपको बहुत आसानी हो गई है ड्रॉ करने के लिए। आगे आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं ना। रफ स्केच से हमें पता चल जाएगा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बस सबसे पहले 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना, यहाँ से 8.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना, ठीक है। और यहाँ से हमें पता है 6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिया, कहीं यहाँ पे कहीं कट होगा, यहाँ पे से ए से 95 ड्रॉ कर देना, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रखना, यहाँ से कट कर देना, आर मिल जाएगा, आर से 85 ड्रॉ कर देना। सारे एंगल्स हमें पता है तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करें रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कौन सा है हमारे पास, ओके। रेक्टेंगल का नाम ही ओके है, तो ओके है, ठीक है। तो ओके हमारे पास है, ओके हमारे पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ओ से के तक का हमें बता रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये देख सकते हैं ओ से के दे रखा है इसने 7 सेंटीमीटर। अगर ये मेरे पास कोई है ओके, एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल हमें पता है ओके 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। सेम के ए हमें दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, आसानी से बना सकते हैं। और एक और चीज़, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल लगभग सेम होते हैं, बस एक ही चीज़ नहीं होती है। पैरेललोग्राम के जो याले एंगल्स होते हैं ना, ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, लेकिन उसका क्या होता है, अपोजिट साइड सेम होता है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल। बस क्या डिफरेंस होता है कि ये जो एंगल होता है 90 का नहीं होता, रेक्टेंगल का 90 का होता है। तो हमें रेक्टेंगल का सब चीज़ पता है, फिगर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे को आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे 4.3 कंप्लीट हो गई है। कंस्ट्रक्शन भी इसका खुद लिखना है। सबसे पहले ओके ड्रॉ कर लेना 7 सेंटीमीटर। पता होता है हमें कि हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। के से 90 डिग्री बना दो, ओ से 90 डिग्री बना दो। पता है ओ से वाई की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि के और ए की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दी है, तो ये अपने आप 5 सेंटीमीटर हो गई। बाकी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।